वहाँ बुलाया था इनको, वहाँ कोई नहीं आया, ना दुष्यंत चौटाला आया, ना उसका कोई प्रतिनिधि आया। ये चोर है, हरियाणा के लुटेरे हैं, इसलिए नहीं आए। अब उसके कार्यालय पे जवाब मांगने के लिए आए, या तो जवाब मिलेगा, किसान की मांग पूरी होगी, नहीं तो अब पूरे हरियाणा का आंदोलन उचाना से चलेगा और जो दुष्यंत चौटाला है उसको किसान फिर नाक रगड़वाएगा घुटनों के बल। ये किसानों का ऐलान है जी। सरकार के द्वारा ऐसे किसानों की अनदेखी है, इस पे क्या कहना चाहूंगा कि आपने वहाँ पे वेट किया? देखिए, ये जो सरकार है ये किसान की, नौजवान की, मजदूर की, महिला की, खिलाड़ियों की, ये हरियाणा की विरोधी है। इनको अधिकार नहीं है किसान शब्द भी मुंह से बोलने का। ये किसान का कह भी नहीं जानते। किसान के वोट से दुष्यंत चौटाला सत्ता में गया था। अब की बार इनकी जामनी जब्त है और ये राजस्थान में बीजेपी का जो फायदा करने के लिए बीजेपी की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है जेजेपी, वहां जो ये दलाली करने के लिए गए हैं, राजस्थान वालों को भी अपील की है कि वहां से भी इनको जूत मार के भगाओ। ये गद्दार है हरियाणा के। देखो बड़ी संख्या में जो किसान है, महिलाएं हैं, तो देखो धरना प्रदर्शन ऑफिस के सामने है, ऑफिस के सामने धरना धर के बैठ गए। तो देखने लग रहा है फिलहाल आज ये कहना चाहते हैं कि हम दुष्यंत के दरबार पे आए हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसा पता है कि संयुक्त मोर्चा किसान हरियाणा मोर्चा का एक आह्वान था कि जो हमारा मुआवजा है, जो फसलों का 3-4 साल से पुराना मुआवजा है, 20 का, 21 का, 22 का और 23 का, आप लोगों को पता है कि हमारी गुलाबी सुंडियों का मुआवजा भी बाकी है, खराब फसलों का भी मुआवजा बाकी है, बाढ़ग्रस्त जो हमारी फसलें उसका मुआवजा बाकी है, यहाँ तक जो भी हमारा आज तक का मुआवजा बाकी है, तो जो महकमा है वो दुष्यंत चौटाला का है। हम भिवानी मिले थे कृषि मंत्री से, उन्होंने कहा कि हम इसको पैसा नहीं दे सकते, पैसा तब दे सकते हैं हम कि पैसा दुष्यंत चौटाला देगा। और दुष्यंत चौटाला का आज ये जो आप लोग देख रहे हो कि उसका जो दरवाजा है, क्योंकि वो यहाँ रहता नहीं, उसका दफ्तर है, हम दफ्तर पे ज्ञापन देने आए हैं, कहता वक्त रहते वो हमारा मुआवजा डलवाने का काम करे, नहीं तो हम 2024 में यहाँ से उसका दफा करने का काम करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है आज वो राजस्थान है, आज वो कह रहा है कि हरियाणा का मैंने भला कर दिया, अब मैं राजस्थान का भला करूंगा। तो मैं राजस्थान के लोगों से कहना चाहती हूँ कि हरियाणा का भला ऐसा है कि हम उसके दरवाजे पे मुआवजे के लिए बार बार आ रहे हैं और हमारा मुआवजा आज तक भी लागू नहीं किया गया। जे मुआवजा देवेगा ठीक है, नहीं तो परमानेंट एडे मतलब टेंट काट देंगे, किसान बैठने के लिए तैयार हैं, हम उसके दरवाजे बैठे रहेंगे जब तक ये चूहा बिल से नहीं निकलेगा। हम अपना मुआवजा लेकर ही यहाँ से उठेंगे। बड़ा ऐलान जो हमारा किसान संयुक्त मोर्चा हरियाणा है, जो भी ऐलान करेगा, हरियाणा की जो संयुक्त मोर्चा किसान मजदूर कमेटी है उसके ऊपर पूरा फूल चढ़ाने का काम करेंगे और बिल्कुल तन मन धन से इस मुआवजे को हम आखिरी दम तक लेने का काम करेंगे। नहीं, कड़ी धूप तो हमने लगातार, एक बात बताओ, आज 4 साल हो गए, गर्मी सर्दी और किसी मौसम का कोई असर नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारी नस्ल और फसल आज रोटी और बेटी, आज ये एक बात मान लो कि वो संकट में, और संकट से बचने के लिए हमारे जो लोग हैं वो लगातार इस मैदान में लड़ रहे हैं। बिल्कुल चलता रहेगा। 2024 के बाद ये धरना संसद और विधानसभा की तरफ रुख करेगा। अगला धरना हमारा विधानसभा और संसद के अंदर होगा। ये आज दुष्यंत चौटाला के दफ्तर से हम ऐलान करते हैं। बहुत से किसान नेता, बहुत से ऐसे लोग जो लगातार सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, वो उनकी आवाज़ें विधानसभा और संसद के अंदर हम गुंजाने का काम करेंगे। जो लगातार चोर पार्टी है उनको यहाँ से बचाने का काम करेंगे और इस चोर पार्टी को, जच्चा बच्चा पार्टी को हम ये कहना चाहते हैं कि आपका आखिरी टाइम आ चुका है। आज के बाद आपको हम उचाने का रुख भी नहीं करने देंगे। दुष्यंत चौटाला जी राजस्थान में कह रहे हैं हरियाणा के सभी लोग, मैं कहना चाहती हूँ राजस्थान के लोगों से कि हमारा इतना विकास हो गया है कि हम मुआवजे के लिए उसके दरवाजे बैठे हैं। तो आप लोग इसकी जच्चा बच्चा जो पार्टी है इसके बहकावे मत आइए। ये गद्दार है और ये चोर है और ठग और चोर से बच के रहना चाहिए। हरियाणा को ठग लिया। राजस्थान के भाइयों से निवेदन है कि आप लोग इसकी ठगी का शिकार मत होइए, क्योंकि वहाँ भी लगातार कांग्रेस और बीजेपी ही लगातार शोषण कर रही है उन लोगों का। वहाँ एक नई आवाज़, किसान मजदूर की आवाज़ है, हनुमान बेनीवाल। हम कहते हैं कि उस बंदे को आप अपनी ताकत दीजिए ताकि किसान और मजदूर की आवाज़ आपकी विधानसभा और संसद में हो, और इस चोर पार्टी को बिल्कुल नकार दीजिए। नहीं तो जो हालात हरियाणा के हुए वही हालात राजस्थान के होंगे। ये आपको फिर बेच देगा जैसे हम लोगों को बेचा इस लोगों ने। आने वाले भविष्य में दुष्यंत के लिए क्या कहोगे? आने वाले टाइम में दुष्यंत के लिए ये कहेंगे कि यदि समझदार है तो यहाँ से इलेक्शन में फार्म ना भरे। यदि फार्म भरा तो जितने से जिताया इतने से उल्टा गोएंगे अब की बार।
कोई बात नहीं, हमने एसीओ में बिठाने का काम इस सिक्किम ने ही किया था। इस सिक्किम ने लगातार डोर टू डोर किया था, उसके लिए एक एक वोट की मतलब आह्वान किया था। मैंने भी इसके अंदर देवीलाल देखा था। जो मैंने बीज बोया है फल भी काटना पड़ेगा। हो सकता है लोगों के साथ जो इसने गद्दारी की उसमें भी हमने वोट दिलाने का काम किया था, जिसके एवज में आज मुझे पसीना बहाना पड़ रहा है। उन्होंने जीत के ही ऐलान किया था कि महीने में 2 बार आया। कितनी बार आया यहाँ पूरे जब आज तक 4.5 महीने हुए, 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में 10 से 12 बार मुश्किल आया है। उसने हमारा वोट लेना था, वोट लेके और उसने बीजेपी को बेच दिया। वो खट्टर की गोद में बैठा है और खट्टर के पाँव पकड़े हुए है। जी लगा के न मतलब 11 महकमे है, माल खान लग रहा है। उसने हमारा तो कोई मतलब नहीं। उचाड़ा का जी लाकर शोषण हो रहा है। यहाँ कोई विकास नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। किसानों से डर लगता है? अरे डर अभी नहीं लगता है, डर तो 2024 के बाद लगेगा उसको। अभी तो उसके पास फोर्स है, बिना फोर्स कदम भी नहीं रखने देंगे उचाड़ा के अंदर उसको। धन्यवाद। हम पुलिस से नहीं डरते, हम आतंकवादी हैं। हमें सरकार आतंकवादी कहती है और आतंकवादियों को डर नहीं लगता। हम बिना हथियार के आतंकवादी और हम लड़ते रहेंगे और ऐसे ही आतंकवादी तहलका मचाते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। किसानों और मजदूरों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करते रहेंगे इन्हीं सड़कों के ऊपर।